ओम श्री गणेशाय नमः। रुद्र की नेत्र अग्नि से काम का भस्म होना, रति का रोना, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का संबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते मुने काम अपने साथी वसंत को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य को छूटता देख महायोगी महेश्वर बहुत दुखी हो मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें ये बाधा कैसे आ गई? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे मन में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका से युक्त हो सभी दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण ताने हुए काम पर उनकी नजर पड़ी। वह मूढ़ मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर दोबारा अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा शिव को तत्काल क्रोध आ गया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत मुश्किल था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अस्त्र व्यर्थ हो गया। क्रोधित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांपने लगा और इंद्र आदि सभी देवताओं को याद करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से दुखी हो उठा था। मुनीश्वर कामदेव के याद करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ गई और शंभु को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि क्रोधित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र से बड़ी भारी आग उसी समय प्रकट हो गई। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछलती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धाराशायिनी हो गई। साधु भगवान अक्षमा कीजिए, अक्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुंह से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे दुखी हो हाय यह क्या हुआ ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक बेसुध पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत दुखी हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर रोने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे स्वामी को बुलाकर मरवा दिया। हाय हाय नाथ, स्वामी मुझे सुख देने वाले प्रियतम, यह यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते, नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक तरह की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने लगी और सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका रोना सुनकर वहां रहने वाले सभी वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गई। इसी बीच में इंद्र आदि सभी देवता
महादेव जी को याद करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोली। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे अपने पास रखो और भय को छोड़ दो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को दोबारा जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर बेवजह शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सभी देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से खुश करके बोले, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।